बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सोरठा को सोरठा ही लिखा है। रामायण के पहले पेज पर है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा है, दोहा नहीं है, सोरठा। लेकिन सोरठे को पलट दो तो दोहा बन जाता है। वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जो चौपाई जैसे लिखी है वैसे ही बोलना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। जो दोहा जैसे लिखा है वैसे ही बोलना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। छंद भी वैसे, सोरठा भी वैसे पढ़ना चाहिए। तो रामायण वह ग्रंथ है, अकेला एक ग्रंथ है। यदि किसी व्यक्ति को सवेरे से सांझ तक कैसे रहना चाहिए ये सीखना हो, और कोई कहे कि किसी ग्रंथ से आप सीखो, जिसको कहते हैं टाइम टेबल बनाना, अपना टाइम टेबल कि सवेरे से लेके रात के सोने तक कौन सा काम कब करना चाहिए, तो दुनिया की कोई अकेली पुस्तक बता ही नहीं सकती। और सब बातें तो बता देंगे, बड़ी आकाश पाताल की बातें लिखी गई हैं धर्म ग्रंथों में, बहुत लिखी गई हैं, बहुत, और उसके अधिकारी जो लोग हैं उसको ज्ञान मिलता भी है। लेकिन एक ही किताब से सवेरे से लेकर के रात के सोने तक कब क्या करना चाहिए, अगर ये सीखना हो तो रामायण पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब लिखा हुआ है। और आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हमारा आपका आज के इस कथानक का संकेत वहां भी जाना चाहिए। रामायण के पहले पन्ने पर संत तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु की वंदना किया है। पहले पन्ने पर और पहली चौपाई सबसे पहली जो लिखी है तुलसीदास जी ने, वो गुरु महिमा पर ही लिखी है। क्योंकि संत तुलसीदास जी ये मानते हैं कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, ये गुरु की ही कृपा है। गुरु कृपा से संत तुलसीदास जी ने अपनी ऊंचाई छू गए। इसलिए कहते हैं कि वंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। ये रामायण की पहले पन्ने की पहली और दूसरी दोनों चौपाइयां हैं। इसमें संत तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव के पांव की, जो गुरुदेव के चरण हैं, उनके चरणों की धूल की वंदना किया है, माटी की। लोगों ने कहा गुरुदेव को प्रणाम करना तो ठीक है, चरण, बोले हम तो गुरुदेव के चरण ही नहीं, उनके चरणों में लगी हुई जो धूल है, माटी है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये गोड़ धोवाने की जो परंपरा है ना, गोड़ धोवाने की, कितनी बढ़िया बात है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करने वाले वह भारतीय जो सूरीनाम देश में गए थे, सैकड़ों वर्ष बीत गया है, फिर भी इतनी अच्छी परंपरा अभी भी संभाल करके रखी है कि कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित पुरोहित उनके घर में आता है तो गोड़ धोआते हैं। और कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो रही है, एलर्जी सी हो रही है। अगर किसी को नहीं अच्छा लगता न करो, लेकिन विरोध मत करो। अगर पुण्य कमा सकते हो तो कमा लो, अगर नहीं कमा सकते हो तो पाप मत कमाओ। हमारा धर्म शास्त्र करता है तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। आपने इन नदियों का नाम सुना होगा, भगवती गंगा, जमुना। वो नदी जो दिखाई नहीं पड़ती, जिसका प्रभाव माना जाता है, वो सरस्वती,
गोदावरी वो सिंधु नदी जो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, सिंधु नदी पंजाब में, ऐसी अनेक नदियों का एक भी नदी में स्नान करने का, वहां जाने का बड़ा पुण्य होता है। गंगा जाना हो तो अलग जाना पड़ेगा आपको, काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, और अगर यमुना का दर्शन करना होगा तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा। यदि गोदावरी की यात्रा करनी है तो आपको दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। सिंधु नदी का दर्शन करना है तो आपको पंजाब जाना पड़ेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। ऐसे ही लेकिन इन सभी नदियों का पुण्य एक जगह आपको मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले जहां कथा हो रही हो वहीं आप पहुंच जाओ तो आपको गंगा दर्शन का, जमुना का दर्शन, सरस्वती का दर्शन, सिंधु कावेरी और गोदावरी का दर्शन, और उसमें नहाने का जो पुण्य होता है वो पुण्य केवल जहां कथा होती वहां आप पहुंच जाओ, बस वो पुण्य आपको मिल जाएगा। और हमारा धर्म शास्त्र कहता है न विप्रपादोतक कर्दमानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। जिस घर में कभी स्वाहाकार बोल करके हवन न होता हो, देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो हवन किया जाता है उसमें स्वाहा बोला जाता है, स्वाहा। और पितरों की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ किया जाता है हवन, उसमें स्वधा बोला जाता है, तस्मै स्वधा। तो जिस घर में कभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए हवन नहीं होता, जिस घर में कभी पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी हवन नहीं होता, जिस घर में कभी किसी साधु महात्मा ब्राह्मण को बुला करके उनका आदर सम्मान नहीं होता, जहां कभी वेद मंत्र नहीं बोले जाते, न यत्र वेद ध्वनि गर्जितानि, जहां कभी शंख बजा के शंख ध्वनि नहीं की जाती, जहां कभी वेद मंत्र नहीं पढ़ा जाता, वो घर घर है ही नहीं। इसलिए उसको तो शास्त्रीय भाषा में कहा गया है श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वो घर नहीं है, बल्कि वो उसको तो वो जगह समझना चाहिए कि जहां जाकर के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। दो चीजें वो जाने चाहे न, लेकिन वो करना पड़ता है। ये जो पूजा पाठ में कलश रखा जाता है, क्यों? वरुण देवता की आपने पूजा कर दिया, उतने से ही खत्म नहीं हो गया। कलश की महिमा है, कम जलम लसते शोभते इति कलश है। माने जहां आप जितनी पूजा, जितना पाठ, जितना मंत्र जप कर रहे हैं उस यज्ञ में, वो सारा का सारा मंत्र का प्रभाव जो शब्द बोला जा रहा है वो उसी कुंभ में रहता है, उसी कलश में रहता है, कलश के जल में। इसलिए यज्ञ के बाद कलश के जल का छिड़काव होता है। इसलिए यज्ञ के बाद में उस कलश के जल से यजमान पर मार्जन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में ले जाते हैं, घर को पवित्र छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है, शब्द ये पानी में बहुत जल्दी प्रवेश करता है और बहुत दूर तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। अब इसको तो भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है कि बिना तार के भी जो बात चल रही है वो कैसे आ रही है। तो मैं आपको निवेदन करूं कि जो परंपरा है वो है कि इस चीज को किसी न किसी ढंग से करते रहना चाहिए। और तभी कलश से प्रार्थना करते हुए कहा गया, देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि यदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। कहा गया है कलश से, वरुण देवता से, कि आप कब उत्पन्न हुए हैं? जब देवता और दानव दोनों का के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ, तब आपकी उत्पत्ति हुई थी। और इसीलिए हमारे यहाँ जब नहाया जाता है, नहाना, स्नान करना बड़ा जरूरी। तो उसमें कहा जाता है गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। माने जो पवित्र नदियों का जल है वो इस जल में आकर के सम्मिलित हो जाए, जिस जल से, जिस पानी से हम नहाने जा रहे हैं। इसीलिए पुरनिया लोग जब नहाते थे पहले तो किसी बर्तन में पानी भर करके तब ऊपर अपने डालते थे। परंपरा वो थी कि अगर कोई बहुत दूर देश में है जहाँ गंगा जी नहीं है, जहाँ जमुना की पवित्र धारा नहीं है, जहाँ गोदावरी सरस्वती नदी नहीं मिलती, वहाँ अपने उस नहाने के पानी में जहाँ 2 बाल्टी पानी आपने बर्तन में रखा है उसमें 2-4 बूंद गंगा जल भी अगर डाल दिया आपने, इस भावना से कि यहाँ तो गंगा जल नहीं मिल पाएगा नहाने के लिए, हम गंगा में गोता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन 2-4 बूंद जल भी अगर उसमें डाल दिया गंगा का, और अब हम नहा रहे हैं तो जैसे गंगा जी में ही नहा रहे हों, ये भावना की जाती है। और जिसकी जैसी भावना होती वैसे उसको फल भी मिलता है। आप कभी देखे हो, भावना के अनुसार ही फल मिलता है। ये जो गाय माता होती ना, गाय के थन के पास उसका जो बछड़ा है, बच्चा गाय का, वो 1-2 मिनट के लिए जाता है, बस 1-2 मिनट के लिए, और उसी गाय के थन से उसको दूध मिलता है, गाय के बच्चे को। और कभी आपने देखा होगा जो गाय है, गाय का जो थन है, उसी थन के पास एक छोटा सा किरौना हमेशा ही लगा रहता है। क्या कहते हैं उसको? चिचिड़। हाँ हाँ, वो पंजाब के शेर आ गए हैं ना, बता रहे हैं। हम सोच रहे थे सारी मान कहाँ है। हाँ, तो वो चिच्चड़, तो समझो कि एक करिया करिया सा छोटा सा कीड़ा सा उसी थन के पास हमेशा 24 घंटे रहता है। लेकिन गाय किलनी, ये भोजपुरी में किलनी, हम सोच रहे थे हमारे भोजपुरी का भी कोई बोल पड़े। पंजाब में चिच्चड़ कहते हैं और भोजपुरी में किलनी कहते हैं। तो किलनी हमेशा 24 घंटे उसी थन के पास रहता है, लेकिन उसकी किस्मत में और उसकी भावना में 1 बूंद दूध नहीं है। वो गाय का क्या पीता है? खून पीता है। तो गाय का खून पीता है जो हमेशा ही साथ रहता है, लेकिन बछवा जो जाता है गाय का, वो 2 मिनट के लिए थन के पास अपना मुंह ले जाता है और उसको दूध मिलता है। ये भावना का फर्क है। जिसकी जैसी यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती वैसी ही सिद्धि भी मिलती है। इसलिए बड़ी स्वस्थ परंपरा है, बड़ी बढ़िया परंपरा है, इसे आप न छोड़िएगा। कभी कभी जरूर ये बात याद करनी चाहिए कि जो सूरीनाम लोग गए थे भारत से, उनके पास और चाहे कुछ रहा हो चाहे नहीं, कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई, कितना कष्ट सहन किया, वो तो बेचारे वही जानते हैं, उसका तो हम लोग का अनुभव कर सकते हैं बस। लेकिन ये 2 चीजें उनकी इतनी बहादुरी की रही कि अपनी भाषा जो वो लेके आए थे स्वयं उसको निभाए और अपने बाल बच्चों को भी वो सिखा दिया, और अपना हिंदू धर्म का संस्कार जिसे लेके आए थे उसे अपने बाल बच्चों को भी बिल्कुल पक्का करके तब छोड़ा। इस समय जिस देश में आप रह रहे हैं, यहाँ किसी को खाने की कोई तकलीफ नहीं है, पहनने की कोई तकलीफ नहीं, रहने का कोई कष्ट नहीं है। जो एक इंसान को कहीं भी चाहिए वो सब कुछ आपको प्राप्त है। तो आपकी बहादुरी तब मानी जाएगी कि जो भाषा आपके पुरनिया आपको दे गए, वो अपने बच्चों को भी वो भाषा अगर सिखा देते हैं तो आप बहादुर हैं। अगर वो भाषा भूल गए आपके बाल गोपाल, तो समझ लो आप एक जगह से हार चुके। आप अपने पुरनियों का वह काम आगे नहीं बढ़ा पाए जिसको उन लोगों ने कितना कष्ट सहन करके भी बढ़ाया। लेकिन आप सब कुछ रहते हुए भी अगर न कर पाए तो समझ लो एक जगह से आप हारे हुए हैं। और यदि आपसे संस्कार छूट गया जो उन्होंने सिखाया था, तब तो समझ लो कि दोनों तरफ से आप हार गए। इसलिए हारने की बहुत ज्यादा किसी की इच्छा नहीं होती। जो हार जाता उसका मुंह कैसा हो जाता जाने। अभी वो फुटबॉलों का हाल देखा आपने,
बड़ा उत्साह था, बड़ा जोश था लोगों में। सब काम धंधा छोड़ करके बैठ जाते थे, ऐसे लगता था कि स्वर्ग की टिकट आने वाली है। बढ़िया जोश था, खेल का जोश था, बड़े जोश से लोग खेलते थे। लेकिन जब दो खिलाड़ी, दुनिया जानती है कि दो लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, सब जानते हैं। लेकिन उस समय जो जीतने वाला होता था उसका देखो चेहरा, और जो हारने वाला था उसका देखो, जानते सब हैं। और केवल खेलने वाले ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हार जाने के बाद कैसे रोते थे देखो आप। वो वीर बहादुर जो हिरण की तरह छलांग मारते थे, उनकी आंखों से आंसू का निकलना वो साधारण बात नहीं है। उनका क्या खो गया, कोई उनका माई या बाप थोड़ी चला गया, लेकिन हार हार होती है। वो वीर बहादुर रणबांकुरे जो जानते थे, हवा से टक्कर लेते थे दौड़ में, वो लोग कैसे रोते थे, वो हारने का वो परिणाम है। और जीतने वाला आदमी कितना उछलता था, कितना खुशी में रहता था। तो आप ये विश्वास करिए कि आपके आजा नाना वो पुरखा लोग जीते हुए लोगों में से थे, तब उनका सिर ऊंचा था। और आप भी हारने का रास्ता न पकड़िए, कोशिश करके जिससे आप लोगों की रोटी रोजी चलती है, उस भाषा को, जिस देश में रहते हैं उस भाषा को सीखना भी परम आवश्यक है। लेकिन अपनी उस भाषा को भी न भूल जाइए। जितनी दूर आने के बाद, इतना समय बीतने के बाद, इतना कष्ट सहन करने के बाद उन्होंने बचा के रखा, उसको तो संभालिए। खैर बात आगे निकालें। गुरु परंपरा में संत तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव की चरण की धूल की वंदना की। बोले गुरुदेव, आपके चरण का हमें सहारा मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैंने ग्रंथों का स्वाध्याय किया। पढ़ने के बाद अब मैं राम कथा लिखने जा रहा हूँ, ये आपकी कृपा से हुआ। संत तुलसीदास स्वयं रामायण में लिखते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। संत तुलसीदास जी बहुत छोटे बालक थे, तभी घर से निकल गए थे, क्योंकि माई तो जन्म देते ही चली गई ऊपर। और ऐसे नक्षत्र में वो पैदा हुए थे कि पिता का भी प्यार ज्यादा दिन तक नहीं मिल सकता था। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसको मुरहा कहते हैं, मुरहा भोजपुरी में, मूल नक्षत्र में। और मूल भी वो मूल नहीं साधारण, गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले संत तुलसीदास जी माँ की कृपा से भी वंचित रह गए और पिता का भी साया जल्दी चला गया। एक चुनिया नाम की उनके घर की दासी थी, वही देखभाल करती थी, लेकिन कब तक वो रहेगी। अंत में संत तुलसीदास जी ने सोचा मेरे कारण इसको भी बेचारी को रहना पड़ता है। वो छोटे बालक थे, घर से निकल गए और घूमते टहलते अनाथ बालक संत तुलसीदास जी महाराज भगवती गंगा के किनारे सोरो नाम की जगह है, वहां जाकर के पहुंचे और वहां नदी में नहाने के लिए बैठे थे। सोच रहे थे कि पानी पीऊं कि नहा लूं, क्योंकि भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि अब सोच रहे थे कि भोजन मिले, लेकिन फिर सोच रहे थे यहाँ भोजन कहाँ मिलेगा। तो सोचा नहा लूं, थोड़ी भूख कम हो जाएगी, नहाऊंगा तो पानी भी पीऊंगा, थोड़ी भूख कम हो जाएगी। अभी सब सोच ही रहे थे, तब तक एक महात्मा आ गए। उनका बेटा क्या कर रहे हो? बोले महाराज नहाना चाहता हूँ। और तो बोले जब नहाना चाहते हो तो सोच क्या रहे हो बैठे हुए? तो उसने कहा महाराज भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। तो उन्होंने कहा अच्छा पहले नहाओगे कि पहले खाओगे? तो हमारा अब आम आदमी से पूछ लो कि पहले खाना जरूरी है कि पहले नहाना, तो सब कहेंगे हाँ हाँ भूख लगी तो खा ही लो पहले। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि अगर नहाना भी है और खाना भी है तो पहले खाइए नहीं, पहले नहाइए। नहा करके खाना हिंदू धर्म है और खा करके नहाना दूसरा है। काम दोनों ही है, लेकिन एक हिंदू धर्म तो ठीक ठीक बताता है कि ये सही है, इसको कीजिए। और खाने के बाद नहाने का क्या परिणाम होता है आम पब्लिक जाने चाहे न जाने, ये तो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस बता रहा है कि खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए।
क्योंकि खाने के बाद शरीर में गर्मी हो जाती है, और खाने के बाद भीतर पहुंचेगा जैसे भोजन, वो शरीर के यंत्र अपना काम करना शुरू कर देंगे। उस समय अगर आपने ठंडे पानी से नहा लिया तो कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि पहले स्नान किए तब खाइए। तो खैर विषय दूसरी दिशा में न जाए। संत तुलसीदास जी महाराज को महात्मा ने कहा, बेटा फिर ऐसा करो, मैं नहा रहा हूं, मेरे साथ नहा लो, फिर मेरे आश्रम में चलो। उन्होंने सोचा कि जिसका बालक होगा वो सांझ तक खोजने आएगा, लेकिन जिसका कोई है ही नहीं उसको कौन खोजे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जब 1 सप्ताह बीत गया तो महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे माई बाप कोई नहीं आए? बोले महाराज हमारे कोई है ही नहीं, आएगा कहां से? बोले कोई नहीं है? बोले महाराज मेरा कोई नहीं है। अच्छा, तो महात्मा ने कहा, बेटा फिर ऐसा करो कि तुम मेरे आश्रम में ही रहो। बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं रहूंगा आपके आश्रम में, मुझे करना क्या होगा? बोले बेटा तुम बस मेरे पास रहो, मैं बताता जाऊंगा तुम्हें क्या क्या करना है। जिसके जीवन में सुधार होना है उसे गुरु भी बढ़िया मिलते हैं। एक कोई छोटा सा बच्चा भाग करके घर से निकल गया। अब 2 बच्चों की बात एक साथ चलेगी, एक तो तुलसीदास जी की, दूसरी। वो लड़का भाग करके जैसे आश्रम में गया, महात्मा दिखाई पड़े। महात्मा ने कहा, कहो बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज अब हमने ये जान लिया कि दुनिया में न कोई किसी की माई, न कोई किसी का बाप, न भाई न बहन, न पति न पत्नी, कुछ नहीं, सारी दुनिया बेकार है। महात्मा ने सोचा भी ये 6-7 वर्ष का बच्चा है, इतना ऊंचा ज्ञान इसको कहां से आ गया? इतना ऊंचा ज्ञान कि कोई किसी का है ही नहीं। ये तो 50 साल की उम्र में भी जल्दी लोगों को नहीं आता। ये 6-7 वर्ष का लड़का ये कह रहा है कोई किसी का नहीं। यह देख लिया जग को मैंने, अगर कोई बड़ी उम्र का महात्मा ये बात कहे कि यह देख लिया जग को मैंने, यहाँ कोई किसी का यार नहीं है, मतलब की दुनिया सारी, कोई भी रिश्तेदार नहीं। कोई बूढ़ा साधु संत महात्मा ये बात कहे तो उसके मुंह से अच्छी लगती है, और वो कहे देखो जिसे समझ रहा है पुत्र रतन, यह भूल तुम्हारी है पगले, तेरे धन का वह प्यारा है, उसको तुझसे कुछ प्यार नहीं, यह देख लिया जग को मैंने। अगर महात्मा कहे तो उसके मुंह से अच्छी लगेगी बात। जिस घर पे कहे अधिकार मेरा, जब अंत समय आ जाएगा, उस घर में तुझे फिर रखने को कोई होगा तैयार नहीं, यह देख लिया जग को मैंने। अगर महात्मा कहे तो अच्छा लगेगा। और साथ ही खूब प्यार किया जिनको तुमने, मखमल जरी पहना करके, वे तुझको कफन देंगे या नहीं, इसका कोई एतबार नहीं, यह देख लिया जग को मैंने। महात्मा को लगा ये 6-7 वर्ष का छोटा बच्चा, इतना बड़ा ज्ञान इसको। उन्होंने धीरे से बुलाया, बेटा तुमने कैसे इतना ऊंचा ज्ञान पाया? कोई वेदांत की पुस्तक पढ़ी है? बोले नहीं महाराज। बोले किसी साधु महात्मा का साथ किया है? बोले नहीं महाराज। बोले किसी पंडित पुजारी से मंदिर में शिक्षा पाई? बोले नहीं महाराज।
तो बोले तब कैसे इतना ऊंचा ज्ञान तुम्हें मिला? तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे अभी तुरंत हुआ है। बोले कितने दिन बीत गया तुम्हें ये ज्ञान हुए? बोले बस अभी 5 मिनट 10 मिनट हुए हैं, तभी से भगा चला आ रहा हूं। तो महात्मा बोले बेटा एक काम करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी माई ने या तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ कह दिया, हो सकता है प्यार से तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम घर लौट जाओ। अभी तुम्हारी उम्र घर छोड़ के भागने की नहीं है, अभी जाओ, तुम्हारा कुछ कर्तव्य बनता है, माई के लिए भी, बाप के लिए भी, भाई बहन के लिए भी, समाज और परिवार के लिए भी तुम्हें अभी कुछ करना चाहिए। बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी अभी जाओ, खेलो खाओ, पढ़े लिखे हो, फिर उसके बाद साधु महात्मा बन जाना, घर छोड़ देना, लेकिन अभी उसके लिए समय बहुत है। वो कहता ना महाराज अब मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा, सब बेकार है दुनिया। तो महात्मा कहने लगे अच्छा बेटा, फिर जब तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान है, वैराग्य हो गया है, तो रहो फिर महात्मा बनो, ठीक रहो यहाँ। तो छोटा लड़का कहता गुरुदेव ये बताइए कि यहाँ आश्रम में रहूंगा तो कुछ करना भी पड़ेगा? तो महात्मा कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत काम कर लेना, हाथ पांव हिलाना जरूरी होता है सबके लिए। बोले क्या काम करना है गुरुजी? बोले देखो सवेरे उठना तो सारे आश्रम की सफाई करना, और उसके बाद फिर और उठना तो फिर जाना गौओं की सेवा पानी करना, गाय को चारा पानी ये करना, फिर गाय से दूध निकलना, फिर उसके बाद में गाय जब जंगल में चली जाएगी चरने तो जाना, दिन भर गाय चराना, फिर संध्या को लौट आना, फिर उन गौओं को अपनी जगह बांध देना, और फिर अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो थोड़ा हमारे पाँव की सेवा कर देना। बस यही सब काम होते हैं आश्रम में, और क्या होते हैं। सवेरे से संध्या तक का काम बता दिया। तो बड़ी लंबी सी सांस भरी लड़के ने, और लंबी सांस भरने के बाद कहा गुरुजी ये बताओ ये काम तो चेला का है ना जो आप बता रहे? बोले हाँ। बोले गुरुजी का क्या काम है? तो उन्होंने कहा गुरुजी का क्या काम है? गुरुजी काम केवल इतना है कि नहा धो करके अपना यूनिफॉर्म पहन के गुरुओं का भी यूनिफॉर्म होता है ना, सबका यूनिफॉर्म अपना अलग होता है, वकील का अलग होता है, एडवोकेट मालूम पड़ेगा कि ये वकील है, डॉक्टर का अपना अलग होता है, कलाकारों का अपना अलग होता है, पंडितों का अपना अलग होता है, साधु महात्माओं का अलग होता है, लेकिन जो जानदार हैं वो, और जो समझते ही नहीं वो किसी भी यूनिफॉर्म में कहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा गुरु का एक ही काम है, बस नहा धो करके जल्दी अपना कपड़ा पहनो और आके गद्दी पर बैठ जाओ, जो लोग आवे उनको प्रसाद दिए जाओ और आशीर्वाद दिए जाओ, बस और कुछ काम गुरु का नहीं। तो लड़का कहता है गुरुजी फिर एक बात करो। बोले क्या? बोले आया तो मैं आपका चेला बनने, अब आप गुरु बना लो हमको अपना। तो बोले बेटा ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ कह रहा हूँ कि आया था चेला बनने, अब चेला नहीं बनूंगा। बोले तब? बोले अब गुरु बनूंगा आपका। बोले क्यों बेटा? बोले काम के डर के मारे तो हम घर से भाग के चले गए, और वही काम की बीमारी आपने यहाँ भी लगा दी, सवेरे से लेके रात के सोने तक का काम बता दिया आपने, और गुरुजी का कोई काम नहीं तो मैं गुरु ही बनूंगा। ये खतरनाक चेला है। और समझदार चेला संत तुलसीदास ने कहा गुरुदेव तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? उन्होंने कहा बेटा तुम बस मेरे पास रहना, कोई काम होगा तो हम बता देंगे। बोले गुरुदेव जब आप कोई काम न बताएंगे तब? बोले बैठे बैठे राम राम करना। बोले गुरुदेव क्या कहूँगा? बोले राम राम कहना। तो उसने कहा गुरुदेव मुझे लोग कहते हैं कि जब मैंने जन्म लिया था तो और बच्चे तो रोते हुए पैदा होते हैं, या जन्म लेते ही सबसे पहले रोना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे गांव के, हमारे अगल बगल के, पड़ोस के जितने थे नर नारी स्त्री पुरुष सब कहते थे कि बेटा जब तुमने जन्म लिया था तो सबसे पहले तुमने राम कहा था। मैं रोया नहीं गुरुदेव पैदा होने पर, मेरे मुंह से राम निकला था, मुझे नहीं पता, लोग बताते हैं। उन्होंने कहा बेटा हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम केवल बैठे बैठे राम राम करना, बस जब कोई काम न हो तो राम राम करना, और जब काम होगा तो हम बता देंगे। अब तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। तुलसीदास जी का पहला नाम है राम बोला, कम लोग जानते होंगे लेकिन सही नाम यही था उनका, राम बोला ये नाम था तुलसीदास जी का।
माने जो जन्म लेते ही सबसे पहला शब्द कहा वो राम कहा था, इसलिए इनका नाम रखा गया था राम बोला। रहने लगे। फिर गुरुदेव ने सोचा भले ही छोटा बालक है लेकिन इसके कान हैं, इसकी आंखें हैं, इसका हृदय है, मैं इसको कथा सुनाऊं, मेरी वाणी पवित्र होगी, इसका जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा जिनका नाम था नरहरि दास, वो महात्मा रामायण की कथा सुनाने लगे। संत तुलसीदास छोटे बालक सुनते गए, पूरी रामायण कह डाली उन्होंने। जब पूरी हो गई तो फिर से शुरू कर दिया। ऐसे कितनी बार कहा और तुलसीदास जी राम कथा सुनते रहे। तो मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो कर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब यति रहूं अचेत। छोटे बालक थे, कथा पूरी समझ में नहीं आती थी, फिर भी गुरुदेव बार बार सुनाते रहे। उसका फल ये हुआ, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। जब कई बार एक ही कथा बार बार सुनाते रहे नरहरिदास, तब वो राम बोला को वो सारी बातें कहानी के रूप में याद हो गई। और उसको धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम पढ़ो और तुम राम राम जो कह रहे हो उसका अच्छा फल होगा कि अब जो भी चीज तुम पढ़ोगे वो बहुत जल्दी तुम्हें याद हो जाएगी। और संत तुलसीदास जी ने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत सारे धर्म ग्रंथों को बड़े ही थोड़े समय में काशी में जाकर के पढ़ लिया और फिर उन्होंने इस रामायण की रचना की। तो मैं आपको निवेदन करूं कि जिनकी कृपा से संत तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान हुए वे उनके गुरुदेव थे। और आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। वर्ष में एक ही दिन आता है जिस दिन गुरु और शिष्य का यह रिश्ता याद दिलाता है। गुरु परम, इसको दो नामों में कहते हैं, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी इसका नाम है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, उन्हीं व्यास जी के नाम से व्यास पूर्णिमा कही जाती है। और अपने अपने गुरुदेव की पूजा के लिए हर शिष्य, जिस शिष्य के गुरु इस धरती पर होते हैं, अगर वो नजदीक है और पहुंच सकता है तो आज के दिन अपने गुरुदेव के पास पहुंच करके उनका पूजन करता है, आशीर्वाद ग्रहण करता है। और हर गुरु अपने शिष्य को वैसे तो सदा ही आशीर्वाद देता है, फिर भी आज के दिन ये समझ करके कि आज गुरु का दिन है, हमारे पास अगर कोई शिष्य आया है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए और अच्छा रास्ता उसे सिखाना चाहिए। पुराणों में एक बहुत बढ़िया कथा आई है गुरु और शिष्य की। एक छोटा सा बालक अपने गुरुदेव के आश्रम में पढ़ता था, नाम था अरुणी। उसी के जैसे सैकड़ों बालक उनके आश्रम में पढ़ते थे और विद्या दान वो दिया करते थे, विद्या पढ़ाते थे। रोज सवेरे और शाम को अपने शिष्यों को वो पूजा पाठ के लिए प्रेरित करते थे कि करो, अच्छा रास्ता सिखाया करते थे। एक दिन सवेरे जब वो बच्चों की हाजिरी ले रहे थे कि कौन कौन विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, सबका नाम लिया तो सब पूरे थे। थोड़ी देर के बाद पानी बरसने लगा और गुरुदेव ने उनमें से एक बालक को बुलाया और कहा बेटा जाओ देखा वो जो खेत अपना है ना, उस खेत में कोई ऐसी चीज लगानी है जिसमें पानी रहना चाहिए, तो जाओ देखा पानी निकल तो नहीं रहा है खेत में से, अगर निकल रहा हो तो उसको रोक देना, बंद कर देना, निकलने न पावे। परिणाम ये हुआ छोटा सा बालक जिसका नाम था अरुण, वो आश्रम से गया और जो खेत को एक तरफ देखा पानी नहीं निकल रहा था, दूसरी तरफ देखा नहीं निकला, तीसरी तरफ देखा तो नहीं निकल रहा, जब चौथी ओर गया तो देखा एक जगह से पानी निकल रहा है। तो छोटा बालक था ही, उसने थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और उस पर डाल दिया,
लेकिन पानी तेज बह रहा था इसलिए माटी को भी बहा ले गया। फिर उसने उठा के रखा तो फिर बहा ले गया पानी, और ऊपर से भी बरसात होने लगी। जब वो पानी को रोकना चाहे और माटी रखे लेकिन पानी बहा ले जाए माटी को, तो छोटा बालक तो था ही, उसने सोचा है पानी रुक नहीं रहा। गुरुदेव ने कहा था पानी निकलना नहीं चाहिए यहाँ से, तो क्या करूं। वो जब नहीं समझ में उसके कुछ आया, बार बार पानी माटी को बहाने लग गया, तो स्वयं लेट गया, उसी अपने आप लेट गया। उसने सोचा मुझे कैसे पानी बहाएगा। अब जब वो लेट गया तो पानी रुक गया। और जब सांझ हुई तो गुरुदेव फिर अपने बालकों की गिनती करने लगे कि पूजा पाठ के लिए उनको भेजना है। तो देखा एक बालक कम। तो बच्चों ने उससे पूछा, कहो भाई अरुण कहाँ गया। तो एक बालक कहता है, गुरुदेव आपने उसको सवेरे बुलाया था और कहा था जाओ देखाओ खेत का पानी तो नहीं निकल रहा है, तब से वो लौटा नहीं। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो तुम लोग पूजा करो, मैं आता हूँ। पूजा की विधि तो उनको सबको रोज की याद ही थी, बताई थी। वो पूजा करने लगे। गुरुदेव जब गए खेत को देखने लगे, कहीं बालक नहीं दिखाई पड़ रहा है। आवाज लगाई, बेटा अरुण। जब आवाज लगाई तो धीमी सी एक आवाज आई, गुरुदेव मैं आपके खेत का पानी रोक करके यहां पड़ा हूं। जहां से आवाज आई फिर गुरुदेव ने आवाज दी, अरुण। उसने कहा गुरुदेव अगर मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा तो आपके खेत का पानी निकलने लग जाएगा, इसलिए मुझे इसमें पड़े रहने दीजिए। अब जब आवाज निश्चित हो गई किधर से आवाज आ रही, गुरुदेव घूम के जब वहां गए तो देखा कि सारा शरीर माटी से लथपथ है और पानी से दिन भर वो भीजता रहा। उसके बाल, उसका शरीर, कपड़े सब माटी और पानी से एक जैसे हो गए हैं। और पानी इतना बरस रहा था कि ऊपर से उसके पानी निकल रहा था, लेकिन उसको ये भरोसा है कि जब तक मैं था तब तक मैंने पानी को रोका हुआ है। गुरुदेव का हृदय केवल इतनी बात से कि मेरे आदेश का पालन इसने किया, मेरी बात मान लिया है और मान करके आया। हमने तो ये नहीं कहा स्वयं लेट करके ये करना, लेकिन इसको इतना उत्साह था कि गुरु के खेत का पानी नहीं निकलना चाहिए। झुके, निहुर गए और निहुर करके दोनों हाथों से उसको उठाया और स्वयं नहा करके आए थे। संध्या पूजा कर रहे थे गुरुदेव, कि नहीं सोचा कि मैं नहा करके आया हूं। उन्होंने उसी हालत में जैसे उसका शरीर था माटी और पानी से सना हुआ, उसी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के छाती से लगा उसके उसे कहा, पुत्र आज तुमने मेरी खींचे चले आते हैं क्योंकि लगती है उन्हें प्यारी प्यारी सारी दुनिया। और वो मास्टर नत्था सिंह लिखते हैं, वो पंजाब वाले, कि नत्था सिंह होगा कोई खास ही महात्मा जो दुनिया से अलग होके भजे परमात्मा। तेरे चरणों पे बारी बारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, परेशानियों की बेचारी सारी दुनिया। भगवान का मंगलमय विधान। महाराज रंतिदेव की बात चल रही, तो वही बात करके पूरी कर दो। रंतिदेव खजाना खोल दिए, लेकिन आप जानते हो जब पानी बहुत दिनों नहीं बरसा, कितने लोगों को कब तक वहां से अन्न मिलेगा। एक दिन आके भंडारी ने कहा, महाराज अन्न का एक दाना नहीं रह गया। बोला अच्छा खजाना तो है ना, कोष है ना, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात पुखराज पैसा कौड़ी वो सब है, उसको खोलो। उसे ले जाने लगे लोग। बरसों बीत गया, पानी फिर नहीं बरसा। एक दिन कैशियर ने आके कहा, महाराज अब एक पैसा भी नहीं है, अन्न का एक दाना भंडार में नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। राजा रंतिदेव ने सोचा सवेरे जब लोग आएंगे मैं कैसे कहूंगा कि मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। अंधेरी रात में
अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लिया, घर से रात से बाहर निकल गए, जंगल में चले गए। वो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 40 दिन तक वो राजा भूखा रहा। 40 दिन तक न पानी पिया न भोजन किया, केवल इस ग्लानि से, इस दुख से कि जब हमारी प्रजा भूख से मर रही है, तड़प रही है, तो मैं राजा हूं। अगर किसी का बेटा या बेटी भूख से रो रही है तो माँ भोजन नहीं करेगी, बाप भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो माँ है। राजा रंतिदेव को लगा कि जब तक प्रजा का आदमी भूख से तड़फेगा मैं भोजन नहीं करूंगा। किसी आदमी को पता लगा कि राजा रंतिदेव जंगल में भोजन नहीं कर रहे हैं और 40 दिन बीत चुका है, तो उसने सोचा अगर राजा चला गया दुनिया से तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। वो कहीं से कुछ पाया और उसने कुछ रोटियां पका करके और जल्दी से ले जाके राजा को दिया और कहा, राजा साहब आप जिंदा रहोगे तो प्रजा का इंतजाम आप करोगे, अगर आप दुनिया से चले गए तो कौन हमें संभालेगा, ये लो भोजन कर लो आप। रंतिदेव जब भोजन को देखे तो उन्हें लगा कि अन्न ही परमात्मा का रूप है। भगवान को भोग लगाए, आंख बंद किया और जैसे आंख बंद किया और हाथ जोड़ा, पहला कौर तोड़ा था, पहला, तब तक एक दूसरा आदमी आ गया, महाराज आप तो राजा हैं, जब तक प्रजा का एक आदमी भूखा हो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बोले हाँ भाई ले, ये तुम ले। पहली रोटी उसको दे दी। अब दूसरी जो थी, 4 थी रोटियां, 4, दूसरी रोटी का पहला कौर तोड़ा, जैसे मुंह तक ले गए तब तक उधर से तीसरा आदमी दूसरा आया, महाराज मैं भी भूखा हूँ और मेरा पेट और पीठ एक हो चुकी है, मेरे कंठ तक प्राण आ चुके हैं। राजा रंतिदेव ने कहा लो ये तुम्हारे लिए है, उसको दे दिया। जब तीसरी को हाथ लगाया तब तक एक चांडाल आदमी अपने कुत्ते को साथ लेके वो आ गया, 2 आ गए। उसने कहा महाराज आप भोजन करने बैठे हैं, मैं आपकी प्रजा का आदमी हूँ, बहुत दिनों से मेरा कुत्ता भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, हम दोनों को कुछ चाहिए। राजा रंतिदेव ने एक कुत्ते को रोटी दे दी, दूसरी उसको दे दी। 41वें दिन जो भोजन अपने को मिला तो राजा रंतिदेव खा न सके, दूसरों को दे दिया। तब उनकी कहानी आज पढ़ी जा रही है। अब ये कथा रामायण में तो खाली चौपाई है, केवल चौपाई। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना, शिव दधे चहरि चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि भावा, तजति हूँ पुर अपयस धावा। तो रामायण अगर ठीक से पढ़ना और समझना है तो सभी धर्म ग्रंथों को देखना पड़ता है। ऐसे रामायण की कथा आपको एक जगह बैठ के 11 दिन तक सुनने के लिए मिलेगी और हमें कहने का अवसर मिलेगा। हम अपनी जबान को पवित्र करेंगे कह करके और आप अपने हृदय को शुद्ध बनाएंगे सुन करके। भाग्यशाली वही लोग होंगे जो समय निकाल करके इसमें पहुंचेंगे। बड़ी बढ़िया कथाएं, प्रयास करेंगे कि हम रामायण के उन अंगों को छुएं जिनको कम से कम लोग छू पाते हैं और उन प्रसंगों को कहें जो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी हों। परिवार में पिता पुत्र का, माँ बेटी का, भाई भाई का, राजा और प्रजा का, सेवक और स्वामी का कैसा संबंध, कैसा व्यवहार, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है, इन चीज़ों के लिए आप जरूर आए। आज यज्ञ का पहला दिन है और आज के यजमान के रूप में बैठे हुए श्रीमान भोलई परिवार, श्रीमती शांता सीताराम और पूजा पाठ की विधि को आदरणीय पंडित श्री शर्मा जी
जो आपके इस देश के बहुत प्रसिद्ध पंडितों में अपना स्थान रखते हैं और बड़ा धर्म का काम किया है। ऐसे पंडित जी महाराज जी को बार बार प्रणाम करते हुए और श्री सनातन धर्म देव मंदिर के सभी पदाधिकारियों को और यहाँ की पंडित मंडली को, साथ ही कीर्तन भजन समाज के सभी गुणीजनों को जो सुपरमेर से आए हैं, श्रीमान जी को, श्रीमती जी को, भाई सादत छेदी जी को, श्री लक्ष्मण जी को, चैतू जी की बहन को, और यहाँ सभा में जो इस निमंत्रण को स्वीकार करके सामाजिक कार्य है, ये पंचायती है, किसी के द्वारा आपको निमंत्रण मिला है तो आप जरूर इसमें पधारिए। किसी व्यक्ति को न सोचे कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने न्योता नहीं दिया, पंचायती है। कैसे भी आपको समाचार मिला है आप जरूर आइए, आपका स्वागत होगा और आपको पुण्य लाभ होगा। सभा में उपस्थित श्रीमान वो भैया मुनीश्वर जी को, जो मैंने अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ उपस्थित हैं, और श्री प्रेम सीताराम जी को, और सभा में उपस्थित श्रीमान भोला सिंह जी को, और चैतू जी के सुपुत्र जी को, और हमें यहाँ बुलाने का कार्य करने वाले कई वर्षों से श्री परिवार दुबर के सभी सदस्यों को और श्री सीताराम जी को हृदय से धन्यवाद मंगल कामना करते हुए आप सभी महानुभाव जो दूर नज़दीक से यहाँ पधारे हैं सबके लिए मंगल कामना हृदय से आशीर्वाद देते हुए मातृ शक्ति देवियों के लिए, देश के होनहार बालकों को शुभकामना शुभ आशीर्वाद देते हुए वाणी को विश्राम दें, प्रभु का नाम लें और आगे की बागडोर फिर भैया को सौंपी जाए, जो भाई जी को सौंपी जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री 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 राम जय जय राम, श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण